और आज जो है मैं आपको सिखाने वाला हूँ इस लेक्चर के बाद में, क्योंकि लेक्चर तो हो गया कंप्लीट, कि हमारी जो वेबसाइट है जो कि भैया 10 स्किल बेस्ड कोर्स लॉन्च कर चुकी है और जिसकी जो क्लासेस हैं बहुत जल्द शुरू होने वाली हैं। हमारी वेबसाइट पर जो है वो उसका रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में हम सीखने वाले हैं फिलहाल में, ठीक है। देखिए सबसे पहले ना आप गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपको लिखना है maxskillacademy.com। maxskillacademy.com आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक वेबसाइट आने वाली है। आपके सामने एक वेबसाइट आने वाली है जो कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। और मैं ना वेबसाइट पे तो आ गया हूँ। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये वाला जो है ना वेबसाइट है, इस पर जो रजिस्ट्रेशन है ना वो इसी महीने, मतलब कि जून फ्री हैं, और जून के बाद मतलब 1 जुलाई के बाद में इसका आपको चार्ज देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप जून के बाद में सोच रहे हैं कि जून के बाद में रजिस्ट्रेशन करूँगा तो आपको भैया इसका चार्ज देना पड़ेगा। कितना होगा ये तो अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये, जो भी होगा चार्ज वो आपको देना पड़ेगा अगर आप जून के बाद में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो। लेकिन फिलहाल जो है क्या भैया, हम लोग रजिस्ट्रेशन फ्री करना सीखेंगे। देखो ये हमारे पास में वेबसाइट खुल के आएगी। ये हमारी वेबसाइट का होम पेज है और होम पेज पर ही आपको देखने के लिए मिलेगा नीचे रजिस्ट्रेशन नाउ एंड लॉगिन, स्टूडेंट लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन नाउ। तो आप क्या करेंगे भैया, इसमें सबसे पहले ना आप जो है रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करिए। यहाँ पर फ़ोन पे भी ऐसे ही दिखने वाला है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि अलग दिखेगा, नहीं ये वाला बिल्कुल इंटरफेस आने वाला है सेम तरीके से, ठीक है। इसके बाद आपके पास में खुलेगा एक फॉर्म खुलने से पहले फिर से मैं एक और बता देता हूँ कि हमारे जो रजिस्ट्रेशन है इस वेबसाइट के, जो भी कोर्स हमारे पास में हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो केवल जून के लिए फ्री हैं। जैसे ही जुलाई लगेगा, जुलाई स्टार्ट होगा, आपको इसका चार्ज देना पड़ेगा। चार्ज अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, जैसे ही आपको पता चलेगा चार्ज क्या होता है तो यहाँ पर आपको दिखने के लिए मिल जाएगा कितना चार्ज आपको पे करना है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैंने यहाँ पे एक फॉर्म खुला। फॉर्म खुलने के बाद में यहाँ पे मैंने को नाम डालना है। अब नाम आप जो भी डालना चाहें, जो भी आपका नाम है रियलिटी में वो आपको डालना है। आपका मोबाइल नंबर जो आपका है वही इसमें अंदर डालना है। जो भी जीमेल आईडी आपकी है वही इसके अंदर डालना है। फेक नहीं डालना है, ठीक है, याद रखना। फेक मेल वगैरह इसके अंदर नहीं डालना है। इसमें यहाँ पे है, यहाँ पे मैं डेमो के लिए डाल रहा हूँ तो मैं अपना नाम डाल देता हूँ, लेकिन डेमो में मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, डेमो में दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो मैंने डाला यहाँ पे भूपेंद्र मैंने डाल दिया, ठीक है, मेरा नाम हो गया। फिर लास्ट नेम में पूछा उसने तो लास्ट नेम डाल देता हूँ मैं। उसके बाद भैया यूज़र नेम उसने पूछा है, भैया आप अपने एक यूज़र नेम सेट कर लीजिए जिससे कि जो है आपको अपनी आईडी लॉगिन करने में आसानी रहे, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़र नेम हम लोग डालते हैं, मैंने यहाँ पे डाला भूपेंद्र, और उसके बाद में मैंने कुछ ऐसे लगा दिया। अगर देखो यहाँ पे वेबसाइट पर अभी इतने रजिस्ट्रेशन हुए नहीं है तो यहाँ पे मेरा जो यूज़र नेम है आ जाएगा। लेकिन अगर आपका नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका जो नाम है, जो यूज़र नेम सेट कर रहे हैं उससे पहले किसी ने वो ले लिया है, ठीक है, समझ रहे हैं। अगर आपका नहीं हो रहा है, टेकन नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है वो किसी और ने पहले से ही आपका जो यूज़र नेम है वो टेकन कर लिया है। इसके बाद आता है मेल। तो मेल में आप लोग लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, इसमें मैं लिखता हूँ यहाँ पे info@maxskillacademy.com। अब भैया मैंने यहाँ पे मेरी अकेडमी का जो हमने क्या डाला, मेल डाला है। लेकिन आपको ये वाला मेल नहीं डालना है, आपको आपका पर्सनल मेल जिस पे कि आप चाहते हैं कि जिस जीमेल से आप अपने अकाउंट को लॉगिन करना चाहते हैं वो वाला मेल यहाँ पे डालना, क्योंकि सारे इन्फॉर्मेशन आपको उसी मेल में मिलेंगे। अगर ये मेल आपका खो गया ना तो फिर आपको आपका जो एक्सेस है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपका जो कोर्स का एक्सेस है वो सब खत्म हो जाएगा, 0 पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़, पासवर्ड जो है यहाँ पे आपको क्रिएट करना पड़ेगा। इसको नहीं करना है, यहाँ पे डालना क्रिएट माई अकाउंट, है ना। आपको अपना पासवर्ड करना है क्योंकि वो याद भी रखना है, क्योंकि आपको ये लॉगिन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे। देखो जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कोई भी पासवर्ड, मैं ऐसे नॉर्मली डाल देता हूँ। मैंने देखो यहाँ पे कोई पासवर्ड डाला नॉर्मली, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ऐसे नॉर्मली। मैंने यहाँ पे एक पासवर्ड डाल दिया। अब इसी वाले पासवर्ड को दोबारा से रिपीट करना है, जो नीचे इसके पास में ऑप्शन है, यहाँ पे मेरे को डालना है एक पासवर्ड और। मैंने यहाँ पे एक पासवर्ड डाला और मैंने रजिस्टर पे क्लिक करा। जैसे ही मैं रजिस्टर पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास में एक और फॉर्म खुलेगा। क्या होगा? एक फॉर्म और खुलेगा जो कि मेरे रजिस्ट्रेशन को प्रॉपरली कंप्लीट करके देगा, ठीक है। ये एक रजिस्ट्रेशन खुलता है फिर से। यहाँ पे फिर से आपको नाम डालना होता है, नाम डालना होता है आपको।
इसके बाद भैया आपको एक नंबर डालना होता है, आपका पर्सनल नंबर डालना है, क्योंकि आप जो अगर आपका जो ये वाला नंबर डालो इसको लॉस्ट कर देते हैं तो आपका एक्सेस जो यहाँ से खत्म हो जाएगा, क्योंकि दोबारा से लॉगिन करने के लिए आपको जो है इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, जीमेल आईडी की और आपको नंबर की, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे आपको नंबर डालना है, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अब देखो यहाँ पे +91 लगाने की जरूरत है नहीं, जो कि इंडिया का कोड है 91, वो लगाने की जरूरत है नहीं, कोई भी नंबर डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, कोई भी एक रैंडमली नंबर डाल दिया मैंने, कोई भी एक रैंडमली नंबर मैंने डाल दिया। और ईमेल मैंने फिर से जो भी मेरी पर्सनल मेल होगी मैं वही डालूंगा। हालांकि यहाँ पे मैं मेरी एकेडमी की जो मेल है उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे एड्रेस आपको डाल देना है जो भी होगा, ठीक है, जो भी आपका एड्रेस है वो डाल देना। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एकेडमी का ही, मैंने ये डाल दिया भदौरा, ठीक है। मेरे को इतना ही डालना है या फिर जो भी डालना है आप हिसाब से देख लेना। इस तरीके से मैंने इतना डाल दिया, आप पूरा डालना उस पर, क्योंकि आपका जो ये है विलेज है जो भी है, और आपका जो सिटी है और डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद स्टेट वगैरह पिन कोड वगैरह वो भी डालना है आपको, ठीक है, वो डाल देना। और यहाँ पे कर देना, आपको क्या करना पड़ेगा भैया, आपको करना पड़ेगा यहाँ पर नीचे साइड में एक चीज़ कि आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सा कोर्स आप एनरोल करना चाहते हैं, कौन सा वो कोर्स है जिसमें आप एनरोल करना चाहते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ भैया AI ऑटोमेशन, आप चाहते हो एक से अधिक भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी आप करना चाहते हैं वो चीज़ करना, ज़्यादा फालतूगिरी मत करना, ठीक है। जैसे मेरे को ये करना है और मैं चाहता हूँ कि मेरे को ये भी करना है, 2 हो गए, 2 होते हैं। भैया आर यू रेडी टू स्टार्ट लर्निंग जर्नी, भैया आप तैयार हैं कि आपकी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए, कोर्स को तैयार पढ़ने के लिए। यस मैं तो तैयार हूँ, आपका पता नहीं, तो यहाँ पर सेलेक्ट करना यस। क्यों? क्योंकि भैया आप तैयार हैं तभी तो इसको कर रहे हैं ना रजिस्ट्रेशन। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा यस, एंड इसको मैं करूँगा क्लिक, क्योंकि भैया टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देना, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पहले आप इसको देखेंगे, आई कंसेंट टू हैविंग दिस वेबसाइट स्टोर माई सबमिटेड इन्फॉर्मेशन सो दे कैन रेस्पॉन्ड टू माई इंक्वायरी। भैया ये जो चीज़ आपने भरी है ये सही है कि नहीं है, हम इसको भैया अपने पास स्टोर करेंगे, ये चीज़ के अंदर लिखा हुआ है, तो हम इसको मिसयूज़ नहीं करेंगे। ये हम जो इसके नीचे लिख भी रहे हैं कि हमारे भैया हमारे को जो ये जो आप चीज़ें दे रहे हैं हम इसका मिसयूज़ नहीं करेंगे, बस स्टोर करेंगे हम जानकारी के लिए कि आपको कौन कौन सा कंटेंट प्रोवाइड करना है, क्या चीज़ आपने फिल करी है, उस चीज़ के लिए हम इसको स्टोर करेंगे, ठीक है। इसके बाद भैया यहाँ पे वैसे हम कंप्लीट माई रजिस्ट्रेशन क्लिक कर सकते हैं, लेकिन उसके नीचे आप कुछ और जानना चाहते हैं तो यहाँ पे देखो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, रजिस्टर लिखा हुआ है, लर्न लिखा हुआ है, प्रैक्टिस लिखा हुआ है, एंड ग्रो भी लिखा हुआ है। आप जो चाहें वो चीज़ पढ़ सकते हैं इसके अंदर में। और भैया यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। 4 स्टेप्स हैं, 1 2 3 4, है ना। ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पर कुछ हमारे पास कीवर्ड्स लिखे हुए हैं जो भी जिन बारे टॉपिक है रखा है, तो उस पर आप देख सकते हैं रजिस्टर, लर्न, प्रैक्टिस, ग्रो, सारी चीज़ों के बारे में डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं इनको, क्योंकि आपकी जर्नी है यहाँ से स्टार्ट होने वाली है। एंड अब जब आपने भरा है ना सारी चीज़ें जो आपने भरी हैं, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। मेरा नाम सही है, मोबाइल नंबर पता नहीं किसका है, पर मैंने दिया है डेमो के तौर पे, आप अपना डालना पर्सनली वाला। ये तो सही है भैया। मैक्स स्किल अकेडमी हमारे पास में क्या है, एक मेल है। इसके बाद में हमारे पास में ये मैंने एड्रेस दिया है जो कि पूरा डालना पड़ेगा आपको विद जिप कोड, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करा कोई भी कोर्स जो भी मेरे को करना है, यस सेलेक्ट करना है और यहाँ पे इसको क्लिक करना है। देन कंप्लीट माई रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, कंप्लीट माई रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप करेंगे तो ये आपका रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे खुल जाएगी आपकी आईडी, यहाँ पे खुल जाएगी आपकी आईडी। और भैया यहाँ पे आपको दिखने के लिए मिलेगा भैया आपके पास जितने कोर्स आपने एनरोल किया वो यहाँ पे दिख जाएगा। अब ऐसे तो है नहीं कि भैया आपके पास जो कोर्स आपने खाली अभी जो रजिस्ट्रेशन करा है तो यहाँ पर आपको कोर्स देखने के लिए मिल जाएगा, उसके लिए कोर्स में एनरोल करना पड़ेगा, फीस देखना, ठीक है। ये यहाँ पे आपको कोर्स देखने के लिए यहाँ पे रिव्यू आपने दिया वो हो जाएगा। और इसके बाद हम आपको विश लिस्ट जो भी कोर्स आपको लेना है जो सेलेक्ट कर रखा है वो यहाँ पर। और आपके जो क्यूज़ है ना, जो आपके टेस्ट चलेंगे वो यहाँ पे चलने वाले हैं, ये आपको देने पड़ेंगे प्रैक्टिस के तौर पे, है ना। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे, देखो जो प्रोफाइल है ना, माई प्रोफाइल, इसके अंदर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा आपको कि भैया आपका नाम वगैरह जो भी चीज़ है ये चीज़ आ जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाएंगी, लेकिन आपको लगता है कि ये वाला फ़ोन नंबर रह गया यार मेरे को भरना है, आपको लगता है कि मेरी स्किल ऑक्यूपेशन रह गई ये भरना है, मेरे को मेरी बायोग्राफी भरनी है, तो आप जाएंगे डैशबोर्ड पे और यहाँ पे जो है सेट योर प्रोफाइल यहाँ पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे जाके आप अपना फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। जो भी फ़ोटो आपका है आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। हालांकि मेरे को नहीं करना है, लेकिन आप चाहते हैं यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। पीछे बैकग्राउंड में करना चाहें कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है अगर नहीं भी करेंगे तो। लेकिन हाँ, यहाँ पे अपना क्या करना है, अपना ऑक्यूपेशन जो भी है, आप स्टूडेंट वगैरह जो भी यहाँ पे डाल देना। और यहाँ पे अपना क्या करना है, फ़ोन नंबर यहाँ पे डाल देना। क्या करना है यहाँ पे, अपना ऑक्यूपेशन में स्टूडेंट हूँ या फिर टीचर हूँ तो वो डाल दूंगा। और भैया हमारे पास ये जो टाइम जोन है ये कोलकाता की रहने वाला है, क्योंकि इंडिया के अंदर कोलकाता का ही टाइम जोन चलता है 5:30 का, ठीक है। फ़ोन नंबर मैंने फिर डाल देना है जो भी होता है, ठीक है। अब आप सही डालना, मैंने तो ऐसे डाल दिया रैंडमली कोई भी नंबर, ठीक है।
बस इसको कर देना है फिर भैया अपडेट प्रोफाइल, क्योंकि फिर डिस्प्ले नेम जो आप देखेंगे वो ये रहेगा और मैंने कर दिया अपडेट प्रोफाइल। ये हमें यहाँ पे मेरी अपडेट प्रोफाइल हो जाती है। और जितने भी कोर्स में आपने क्या करा होगा, एनरोल किया होगा, आपके कोर्स जो आएंगे तो आपकी जो प्रोफाइल अपडेट हो चुकी है। यहाँ पे देखिए, अगर आपने कोर्स कोई एनरोल किया है तो आपके अंदर इसका दिखेगा जिसमें आपने एनरोल कर रखा है। ठीक है, ये एनरोल कोर्स हो जाएंगे, ये एक्टिव कोर्स हो जाएंगे जिसमें आप अभी तक एक्टिव हैं, जिसमें एक्टिव हैं, और यहाँ पे जाकर जो कोर्स आपने कंप्लीट करे हैं वो इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, और एनरोल कैसे करना है कोर्स के अंदर ये हम समझाएंगे आपको अगली वीडियो में प्रॉपरली। ठीक है, तो मुझे लगता है कि रजिस्ट्रेशन आपको समझ में आ गया होगा, प्रोफाइल कैसे बनानी है वो समझ में आ गया होगा, लेकिन कोर्स में कैसे एनरोल करना है मैं इसको आपको अगली वीडियो में समझा दूंगा। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, लास्ट में जाते जाते एक चीज़ याद रखना कि जो रजिस्ट्रेशन है वो केवल जून तक के लिए फ्री है, जुलाई से इसकी भी फीस लगने वाली है। ठीक है, चार्ज लगने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।